शहीद भरत भूषण तिवारी ग्राम बिलौटी। मिट्टी उट्टी भरा था वहाँ के मारला के बाद में भरा था मिट्टी उट्टी भरत तिवारी की जाने जी हाँ। यहाँ एक साइकिल रखी हुई है, यहाँ एक फोल्डिंग है, यहाँ एक फोल्डिंग है, वही घर है। इतना ही है जिनका गंगा नदी की गोद में पक्का मकान चला गया। बाथरूम वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय की कुछ की व्यवस्था भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम बिलौटी गांव में हैं। वही बिलौटी गांव जो जहां पर भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ, कथित इनकाउंटर, और जहां पर जिस बिलौटी गांव में जवैनिया गांव के लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, तो उन विस्थापितों की झोपड़ियों के पास हम हैं। और यहाँ जब आप तस्वीर देखेंगे तो आपको ये लिखा दिखेगा, आपका बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। शहीद भरत भूषण तिवारी ग्राम बिलौटी और शहीद भरत नगर जवैनिया। अब बहुत सारा काम यहाँ पर हो रहा है, चापाकल लग रहा है। गांव के लोग ये बताते रहे हैं, उनका बयान अलग अलग चैनलों पर आपने देखा होगा। भरत भूषण तिवारी को लेकर गांव के लोगों ने ये बयान दिया है कि भाई, सरकार ने विस्थापित तो किया, लेकिन बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की कमी थी और उसके लिए भरत तिवारी लड़ रहे थे, चापाकल लगवा रहे थे, भरत तिवारी पोल इसको गड़वा रहे थे और बहुत सारी बातें। अब यहाँ पर बहुत सारा काम हो रहा है, मिट्टी भराई का काम चल रहा है, चापाकल लग रहा है। तो तस्वीरें दिखाइए, हम चाहेंगे कि लोगों से बातचीत भी हो। अगर इधर से रास्ता है तो हम उस तरफ जाने की भी कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चारों तरफ की तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा ऋषि। तो ये कब से चापाकल लग रहा है? 3 दिन हुआ। 3 दिन। कितना चापाकल लगना है यहाँ? हम लोग तो एक ही मिला है, एक ही करने वाले हैं। हाँ। एक यहाँ कितना फीट जाएगा? कितना फीट? अब जितना फीट पे जाएगा बढ़िया बालू मिलेगा, वहाँ से पानी मिलेगा। अच्छा, मतलब अच्छी सुविधा मिलेगी। तो यहाँ से पानी की शिकायत भी आती रही है। देखिए, ये वो झोपड़ियाँ हैं, ये वो लोग हैं जो इन झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनका बसा बसाया घर जवैनिया गांव, यहाँ से कुछ किलोमीटर की 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक जवैनिया गांव, जहाँ सैकड़ों घर गंगा की गोद में समा गए। और उन झोपड़ियों में हम, चाची आ सकते हैं यहाँ बात करने, आ सकते हैं? तो देखिए, ये छोटी सी झोपड़ी है, मड़ई जिसको गांव में बोलते हैं, और यहीं पर लोग रहते हैं। तो सरकार ने यहीं लाकर बसाया है आप लोगों को? जी हाँ। जवैनिया में घर था आपका? हाँ। 25-30 किलोमीटर दूर है यहाँ से? हाँ, मैं गंगा जी में मैं आगे से अगले साल 2025 में मैं गंगा जी में कटा होकर एती हो गई, घर मैं फंस गई। तो आपका साल भर से रही जब बांध पर, अब सीओ साहब भेजली या के गड्ढा में देले बनी। गड्ढा में है। हाँ। अब तो मिट्टी उट्टी भरा रहा है। अब मिट्टी उट्टी भरा था वहाँ के मारला के बाद में भरा था मिट्टी उट्टी भरत तिवारी के जाने जी के बाद। हाँ। अब हमने के ये मांग बा कि हमने के 1,20,000 रुपये से कुछ ना होई। 1,20,000 रुपये से घर बनी ना, आ मिट्टी उट्टी भरा ताटे। अब हमके मांग बा कि हमने के घर बना कर दिए जाए। 1,20,000 रुपए की राशि आप लोगों को सरकार ने दिया है घर बनाने के लिए यहाँ? हाँ। अभी आज 40,000 रुपये आयल बटे। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। जवैनिया गांव की हैं आप? जी हाँ, जवैनिया गांव के समय। तो आपका जो घर था, जो गंगा नदी की गोद में समा गया, वैसा ही था कि बस ना, पक्का का घर रहे? पक्का का घर था। जी हाँ। तो जरा सोचिए, बात करेंगे चाची से, जीवन में कितना बदलाव आया। और मैं एक घर की बात नहीं कर रहा हूँ, सैकड़ों घर। वहाँ के लोग बताते हैं 400 घर, कम ज़्यादा 300 रहे होंगे, 350 रहे होंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जिनके पक्का का मकान था, चाची खुद बता रही हैं कि पक्का का मकान था, और वो पूरा का पूरा घर गंगा नदी की गोद में समा गया। और जिसका पक्का का मकान था वो किन स्थितियों में रह रहा है, ज़रा दिखाइए। वहाँ एक साइकिल रखी हुई है, यहाँ एक फोल्डिंग है, यहाँ एक फोल्डिंग है, ईंटा है, और 40 डिग्री 42 डिग्री के तापमान में बस इसी तरह से गुजारा। तो चाची, इतना ही है कि और कुछ भी है? सामान पीछा रखा हुआ है। तो देखिए, ये किस तरह से जलावन है। जलावन पर ही खाना बनाती हैं? गैस वगैरह नहीं है? और ये आप ही का कमरा है?
अंदर जा सकते हैं? तो देखिए इजाज़त लेकर हम इसमें आएंगे तो ये वही घर है। इतना ही है जिनका गंगा नदी की गोद में पक्का मकान चला गया, वो ऐसे रह रहे हैं। बिजली कब आई है चाची? बिजली कौन लगवाया है? भारत भैया लगवाइले रही बिजली, वही घर की बिजली आइल तो बाटे। जब आप लोग यहाँ आई थी तो बिजली नहीं थी? ना हमनी 10 दिन ले अन्हारा में रह जाता, कुल लाइट उट उहे लगवाइनी, कुल मिस्त्री बोला के पोल उल उहे गड़वाइनी। भरत तिवारी लगवाया? जी हाँ, उहे लगवाइले रही। तो सब ठीक है। चापाकल तो सही पानी नहीं खेदे तो खातिर अभी लड़त रही चापाकल कल सही गड़वावे खातिर। तो का तो वो जो चापाकल पहले से वहाँ लगा हुआ है, अच्छा पानी नहीं के गंदा पानी देते तो खातिर अभी लड़ाई करत रही वहाँ के कि चापाकल दोसर गड़ावे के चाहिए, ना सप्लाई वाला मशीन आइल तो पानी साफ ना देलक। तो फिर अब मुआला के मारला के बाद अब चापाकल गड़त देखते बनी लो, सब सुविधा होता है। मट्टी पहले से भरा रहा है कि उनके जाने के बाद? उनके जाने के बाद मिट्टी भराई का काम हो रहा है। हाँ, 30 तारीख से माटी भराई का काम लगल बा। तो एक सवाल है चाची कि बहुत मूलभूत सुविधाओं की मांग आप कर रहे हैं और आपके कहने के मुताबिक आपकी बात के हवाले से हम ये कह रहे हैं कि भरत तिवारी आप लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले इसके लिए लड़ रहे थे। विस्थापन की ज़िंदगी आप जी रही हैं और जो सवाल है, ठीक है झोपड़ी है, बिजली चली आई, पंखा चल रहा है और इस तरह की ज़िंदगी आप लोग जी रही हैं। बाथरूम वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं? शौचालय की कुछ की व्यवस्था भी नहीं है, कुछ भी की व्यवस्था नहीं। शौचालय का काम कैसे होता है? शौचालय काम यही तरह खुला में बधार में। हाँ जी, खुला में खेत बधार में यही तरह जाता आदमी। हाँ मतलब शौचालय नहीं, एक भी नहीं है ना, एक बस शौचालय नहीं है, कुछ नहीं के देखते बनी, कुल जंगल झूर लागल बाटे। तो देखिए महिला हैं और पक्के मकान वाली महिला हैं। इनका कभी पक्का मकान हुआ करता था और इनका पक्का मकान गंगा नदी की गोद में समा गया और ये बता रही हैं कि ठीक है वो चापाकल जो है उसमें पानी नहीं आता है, नया चापाकल लग रहा है, मिट्टी भरा रहा है जब भरत तिवारी इस दुनिया से चले गए, लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं है और महिलाओं को भी खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। क्या है, कैसे रह रही हैं? जवैनिया गांव से आई हैं? जवैनिया गांव से आइल बनी जा। ये चूल्हा बनावे खातिर माटी फोड़तानी। चूल्हा बनेगा? गैस नहीं है का करे जा? गैस नहीं है ना। ओ फुलाइम जा मटिया फोड़ के त चूल्हा बनाइम जा। चूल्हा बनेगा। शौचालय वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं? नहीं के कुछ के व्यवस्था नहीं के, सरकार कुछ के व्यवस्था ना कर रहे, लिया के जंगल में या बैठा देले रहे, या कुकुर सियार बानर और लइकन के ले गए, बकरी के एक दिन काट के ले गए, काट देलक मर गल बकरी। रात को जंगली जानवर भी आ जाते हैं? हाँ, बकरी एगो मर गलक। सियार आ जाता है? सियारो आवेला, बकरी के लेके काट देलसन, कुकुर मर गल। क्या नाम हुआ आपका? उषा देवी। उषा देवी। जवैनिया गांव से आई हैं? जवैनिया गांव से। आपका घर वहाँ जवैनिया में पक्का था कि कच्चा मकान था? पक्का था। पक्का मकान था, गंगा नदी में चला गया। सरकार के नजर में नहीं खेलकत कि 1,20,000 में घर बना ले बड़े अपन। 1,20,000 रुपया आप लोग के खाते में आ गए हैं? ना, 40,000 खाली आयल बा और बाकी 80,000? 80,000 अभी फोटो ही चाहिए तब न दी। हाँ, 40,000 किस्त बाई किस्त आएगा। किस्तों में पैसा आएगा। मैंने 40,000 दे दे बड़े तार 80,000 अगर बाप के लिए एक बिट दी है तो 40,000। जब आप लोग यहाँ आई थी तो बिजली वगैरह था? हमने के 10 दिन अन्हारा में रही, सब कोई से हम आगे आई रही है जबान पर से। सबसे पहले आई थी आप? बहुते डरावने लागत रहे, डर लगता था। रात में अभी भी डर लगता होगा, सुनसान जगह है। अभी तो डर ना लगेला। बिजली लाइट बर लगानु तब तनी टाइगर एगो हवे आ रखे उहे लगवा के गइले तो लाइट बर लगत बुझा लगल कदमी बटुए न तय तरे कुकुर सियारा आवस त लौकत ना ने हरिया में साफ बिछी एही बेर साफ मराइला बड़का चक्कते चक्का सांप निकला है। ओ तो कैसे रहती हैं? यही पर सूते नहीं जाई ईंटा पर। तो देखिए इसी ईंट पर सूती हैं, ईंट का बिस्तर बनाकर सोती हैं और ये उनकी ज़िंदगी है जिनके पास कभी पक्का मकान, ठीक है गरीब हैं, बहुत साधारण घर की महिला हैं, लेकिन बहुत गरीब परिवार की महिला है, लेकिन पक्का मकान हुआ करता था और जिसका पक्का मकान गंगा नदी की गोद में समा जाए। देखिए सामान वहाँ उनका ऐसे ही फेंका हुआ है, पलंग है और बहुत सारा सामान आपको वहाँ फेंका हुआ दिखेगा जो घर के ज़रूरी सामान थे। और बस छोटी झोपड़ी है, छोटा पंखा है, दिखाइए।
सी झोपड़ी में कुछ लोग यहाँ रहते हैं और कुछ लोग इस ईंट के बिस्तर पर सोते हैं। और जी, तो ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चापाकल है। इस चापाकल के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें अच्छा पानी नहीं आ रहा था, तो इसके बगल में ये चापाकल लगवाया जा रहा है। ये वही चापाकल है। मिस्त्री जी, तो चापाकल में अच्छा पानी नहीं आ रहा है, आए इसीलिए इसको गड़वाना पड़ा। तो देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं बिलौटी गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बिलौटी गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं। जवैनिया गांव के लोगों को यहां बसाया गया है। तो चलिए, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।